हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश कपूर। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट जिस समय पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेंटेंस पास कर रहे हैं उस समय पर किसी लॉयर, किसी डॉक्टर या किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस वो टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालाइज किया इस कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट प्रोनाउंस किया उसका नाम देख लेते हैं कि उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है गोस्तो बिहारी दास, ये अपीलेंट थे इस केस में, और दूसरे जो रिस्पोंडेंट थे उसका नाम था दीपक कुमार सन्याल एंड अदर्स। तो ये तो है नेम ऑफ पार्टीज। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। एक उन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको डिस्कस किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 6 मंथ्स का है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें अगर कोई फाइन भी लग सकता है तो मैक्सिमम वो 2000 तक का लग सकता है। इसके अलावा कोई और पनिशमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोवाइड नहीं की गई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी डिस्कस किया कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, इनको कुछ भी अगर प्रैक्टिस को लेकर कुछ भी इश्यूज हैं, उनकी लाइसेंस को टर्मिनेट करना है, तो या तो मेडिकल काउंसिल, डॉक्टर्स के केस में, लॉयर्स के केस में जो बार काउंसिल्स हैं जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट के जो डिफरेंट बार काउंसिल्स हैं वो इस मैटर को देखती हैं। इसके अलावा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कुछ इशू है तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो इंस्टीट्यूट है वो इस मैटर्स को देखती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 12 में इसके बारे में कोई बात नहीं लिखी कि किसी का लाइसेंस जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ये डिस्कशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में किया। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक साइटेशन को भी डिस्कस किया, और जो मेन साइटेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस में लिया उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1998 का मामला है, वॉल्यूम नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट केसेस में छपा है, पेज नंबर 409 में। ये 5 जजेस बेंच का जजमेंट था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां तक लाइसेंस को सस्पेंड करने का सवाल है, जैसे डॉक्टर्स का, लॉयर्स का या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनको सब गवर्न कर रही हैं उनकी एसोसिएशंस या उनकी जो काउंसिल्स या उनकी इंस्टीट्यूट्स। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, अगर वो स्पेशली अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करें तो वहां पर तो कोई पनिशमेंट ऐसा दिया नहीं गया। अगर कोई पनिशमेंट वो देना भी चाहते हैं तो उनको नेचर देखना पड़ेगा कि जो उनके सामने जो मैटर आया है क्या वो मैटर उन पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड है जिसमें उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो इन्वॉल्व था या नहीं। एक्चुअल में ये जो डॉक्टर का जो मैटर सामने आया था इसमें कोई कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ इशू था और उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस से लेकर या उनकी जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको लेकर कोई भी क्वेश्चन कोर्ट के सामने नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि जब हमारे सामने उनका कोई भी मैटर ऐसा है ही नहीं जिसमें उनकी कोई प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व हो, वो सिंपली एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के किसी ऑर्डर को उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस किया, तो उसके बेस पर हम ये सोचें कि उसके लाइसेंस को टर्मिनेट किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सो दिस इज व्हाट जो कि इस साइटेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। तो अल्टीमेटली मैं रिपीट कर देता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेंटेंस पास किया जा रहा है तो उस समय पर किसी भी प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके लाइसेंस को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।